बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, चूँकि यहाँ नाटकों का कार्यक्रम कम होता है, फिल्मों का ज़्यादा होता है, तो सब इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे दिख रहे हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया दूसरे भारत रंग महोत्सव में, शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास है उसका रूपांतरण। तो मैं, बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया इसमें, जब मैं इसका वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता, पिछले दिनों मिर्ज़ापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो बताइए, मतलब 2000 साल पुरानी चीज़ अभी OTT आने के बाद लोगों को तक पहुंची है। रंगमंच में तो पहले से पढ़ाई और प्रैक्टिस की जा रही होगी। थैंक यू। तो मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी हैं ड्रामा स्कूल के, और अब वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों या 15 शहर में लगभग हो रहा है, तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम में जहाँ रंगमंच होता है, ये उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहाँ जहाँ हो रहा है ज़्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुँचे, और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि अभी तक एक सिलेक्टिव लोग हैं जो रंगमंच देखते हैं, वो दिल्ली हो या मुंबई हो, बार बार हर प्ले में वही लोग होंगे, वो 500-600 हज़ार की संख्या होगी। क्यों ना इसको और पॉपुलर किया जाए, सोसाइटी के हर तबके के, हर इलाके से लोग आएँ और देखें, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, इसका तोड़ नहीं है। हम सिनेमा में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैंने वो भरत मुनि का उदाहरण दिया। तो मैं, जब मुझे सर ने बताया, चितरंजन सर ने, कि भाई तुम्हें हम चाहते हैं, मैं बोला बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ, जब जैसे बोलिएगा मैं उपलब्ध रहूँगा और करूँगा, और बिल्कुल ये निःशुल्क है, मतलब ये कोई प्रोफेशनल एग्रीमेंट नहीं है मेरे और मेरे विद्यालय के बीच। तो इस पर्पस से जुड़ा हूँ, और जितना संभव होगा हम आम लोगों तक इसके बारे में सूचनाएं पहुँचाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि नया दर्शक भी बने रंगमंच का, वो हिंदी रंगमंच का, मराठी रंगमंच का, गुजराती रंगमंच का, भारतीय रंगमंच का, बेसिकली नए दर्शक से भी जुड़ाव हो इस भारत रंग महोत्सव के बहाने। और जैसा, बस थैंक यू, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। मैं पूरा फेस्टिवल के बारे में आपको पूरा
विवरण दूंगा। उससे पहले बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंक्लूड भी करते थे। इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं। तो बॉम्बे में NCPA में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी है और 2 अलग अलग महान सांस्कृतिक केंद्र जहाँ पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है, मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है। तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th 5th 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मैं आग्रह करूँगा स्मिता जी से वो 2 शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पे बैठे हैं। में रहते हुए एक उम्दा एक्टर क्लोजअप का मजे देता है और बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं क्लोजअप में रह के भी लॉन्ग शॉट का मजे देते हैं। थैंक यू सर। दैट इज द डिफरेंस। मुझे लगता है कि सभी लोग को सर, माई सेल्फ रश्मि दवे फ्रॉम स्टार रिपोर्ट मैगजीन, सब एडिटर देयर। सर, जो नुक्कड़ अपना नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज़, ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मूलतः नुक्कड़ करते हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया है। इसमें कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनीता धानी है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। आपने जैसे बताया कि पिछले साल ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए। ये अलग अलग शहर में हम अगर बज़ क्रिएट करते हैं, अलग शहर में, बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है। अच्छा, तो अगले साल शायद हम पौंडीचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो। हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है। इस साल यही था कि हम दिल्ली से भी बाहर निकले। जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर जाएं, हम इनॉग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है। हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टोंटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टोंटा नहीं होता, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेकर नहीं आ सकते। हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज़ और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम मिलके इसको करते हैं। सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत रंग महोत्सव का 5 नाटक पुणे में है, 5 नाटक विजयवाड़ा में है, 5 नाटक भुवनेश्वर में है, 5 जोधपुर में है, 5 श्रीनगर में है, 5 रामनगर में है, 8 गैंगटॉक में है, 5 पटना में है, ऐसे करके 15 शहरों में। क्या बात है, इतनी सारी व्यवस्था करना, वो भी खाने की बात नहीं है। बहुत अच्छा। बट थैंक यू सो मच। No, it's always my pleasure because I love रंगकर्मी। मुझे नाटक बहुत पसंद है और रंगमंच के लोगों को मैं बहुत दिल से चाहती हूँ और उनको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहे, एक एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि पहले रंगमंच से जुड़िए, तो काफ़ी कुछ हमको
उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है रंगमंच के लिए, इसलिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था यहाँ बनाई है और आप जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हमारी भूमि धन्य हो जाती है। पंकज जी रियली सर, आप इस बार रंगदूत हैं, एम्बेसडर हैं इसके, तो सर ये इस बार एम्बेसडर हैं आप इसके, किस तरह से देखते हैं और क्या एम है जिस वजह से आपने चुना इस बार इसका साथ देने के लिए? मैं कोई एम नहीं है, मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं रंगदूत ही अच्छा शब्द होगा, क्योंकि भारत रंग महोत्सव की जब शुरुआत हुई थी 99 में, तो पहले साल में रामगोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे NST के और उन्होंने शुरू किया था, तो मैं खुद पहले भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म किया हूँ। रेणु की 3 कहानियाँ, रेणु के रंग। अब रेणु कौन? परेश्वरनाथ रेणु जी जो तीसरी कसम फिल्म के मूल लेखक थे। तो उसके बाद दूसरे साल भी मैंने परफॉर्म किया राग दरबारी। तो मेरा जुड़ाव है मेरे स्कूल का, मेरे संस्थान का ये महोत्सव है। वो संस्थान जिसने सिर्फ अच्छे एक्टिंग की, अच्छे अभिनय की ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छा आदमी बनने की भी ट्रेनिंग दी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जब मुझे आदेश मिला ड्रामा स्कूल से, अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं चित्ररंजन सर, कि तुम आओ इसके प्रचार प्रसार में लगो, तो मैं रंगदूत बन के लगा हूँ। आप सबके माध्यम से, अपने भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मैं इस नाट्य महोत्सव के बारे में हम प्रचार प्रसार करें कि ज़्यादा लोग देखने आए। 15 शहरों में है, बॉम्बे दिल्ली के अलावा 13 अन्य शहरों में, आप बोर्ड पे नाम है। तो आए, अक्सर छोटे शहरों में ना नाटक कहाँ होता है, एक्टिंग कैसे सीखी जाती है, तुम कैसे एक्टर बन गए, मैं तो गाँव से आता हूँ। तो लोग आएँ, भारत रंग महोत्सव को देखें अपने शहरों में। और नाटक जो है वो अद्भुत चीज़ है, जैसा हमने अर्लियर बोला कि वो आपके तनाव को, आपके विषाद को ख़त्म करता है, हर्ष और ज्ञान आप में भरता है, आप बेहतर व्यक्ति बनते हैं नाटक देख के। बस थैंक यू, इतना काफ़ी है। आपका सर कोई पसंदीदा नाटक जिसमें आपने काम नहीं किया है वो? ताजमहल का टेंडर, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और एक बाबूजी है शिवाजी नाट्य मंदिर में 3 तारीख को, क्योंकि वो कहानी मुझे पसंद है बहुत, मितेश्वर जी की कहानी है बाबूजी, तो वो मैं 3 को देखने के लिए हूँ। सर सेंटर मैम, मेरे और जो मुझे सुन रहा है उसके बीच एक स्क्रीन की दूरी है। कौन नहीं चाहेगा कि ये दूरी हट जाए और हम आंखों से कोई आर्ट फॉर्म को देखें। तो आर्ट फॉर्म लिविंग लाइव आर्ट थिएटर मतलब जीवंत, आप अभिनेता आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, उसकी गलतियां भी आपको दिख सकती है। तो ये तो अपने आप में एक्सपीरियंस है। जब लोग जाएंगे, देखेंगे थिएटर, एक अभिनेता को लाइव परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तब तो समझेंगे कि उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।